जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं, पुत्र जो विश्वास कर गया वो तर गया, डगमगाई ना कभी। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक। लाखों बार का शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी अभी जो है मतलब ये 10 तारीख की या 11 तारीख की बात है। 10 अप्रैल या 11 अप्रैल की बात है। मेरी कज़न दीदी हैं, मतलब मेरी कज़न सिस्टर है, उनके ना बड़े बेटे ने अभी पिछले साल ना मैरिज करी थी। तो फिर ना मतलब वो दीदी के पास में रहने लगे। उसके बाद ना मतलब उनकी वाइफ ना उनको अपने मतलब मायके ले गई, उधर की साइड में रहने लग गई, छत्तीसगढ़ की तरफ। तो बहू बेटे दोनों वहीं रह रहे थे। अचानक सडनली क्या नाम है, फ्राइडे को कॉल आया, 11 अप्रैल का दिन था। कॉल आया कि भाई लड़के ने ना सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा लिया है। मैं तो सुन के भी मतलब बहुत ज़्यादा शॉक रह गई थी। फिर मतलब मेरी जो दीदी और जीजा जी हैं वो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो लड़के की बॉडी थी वो छत्तीसगढ़ में थी, काफ़ी दूर पड़ता है संगत जी। और यहाँ से मेरी दीदी और जिया जी का जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है पश्चिम बंगाल में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है हिंदू मुसलमान का। तो इन लोगों का पॉसिबल नहीं था जाना वहाँ पे भी, मतलब माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था। तो जो हमारी बहू है, मतलब जो मेरी दीदी का बेटा है, और उनकी जो वाइफ है, उनके फैमिली वाले आ गए थे वहाँ पे। और मतलब पुलिस वगैरह काफ़ी कुछ केसेस वगैरह हुआ। तो हमारे पास कॉल वगैरह भी, मतलब मेरी दीदी के पास कॉल्स वगैरह भी आई कि भाई आपके बेटे ने ऐसे ऐसे कर लिया सुसाइड, आप आके बॉडी ले जाइए। बट यहाँ से किसी का जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ से रिक्वेस्ट करी कि भाई आप लोग वहाँ हमारे बच्चे का दाह संस्कार वहीं कर दीजिए। बट ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना कहीं कुछ ना कुछ झोल लग रहा था। मतलब कभी पुलिस वाले झूठ बोल रहे थे, कभी लड़की झूठ बोल रही थी, कभी लड़की का भाई झूठ बोल रहा था। कोई कहता था कि हमने दाह संस्कार कर दिया है, कोई कह रहा है कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ना मतलब ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए थे, तो ना कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैं लगातार गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी कैसे भी करके उस बच्चे का दाह संस्कार करवा दो। और संगत जी, मेरे पास लगातार गुरुजी के ना रोज़ मैसेज आ रहे थे कि तुझे पता है कि मुझे किन किन लोगों के दिमाग में परिवर्तन करना पड़ रहा है, किन किन की बुद्धियों में परिवर्तन करना पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। हालांकि उस लड़के के जो है कर्म बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो शराब भी पीता था, काफ़ी गलत कामों में भी था। मैं माफ़ करना गुरुजी कि मैं, वो तो खैर अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैं उसके बारे में ऐसा बोल रही हूँ, तो उसके लिए क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुजी। बट जिस तरीके के उस लड़के के कर्म थे, उस तरीके से ना मतलब उसका ना दाह संस्कार पॉसिबल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी सड़ ना जाए। तो कुछ मतलब 1-2 पुलिस वाले ये भी कह रहे थे कि मतलब बॉडी सड़ जाएगी, ले जाओ आके, ये है वो है, मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने बोला। तो गुरुजी ने ना फाइनली मतलब उस लड़के का दाह संस्कार 10 डेज़ के बाद करवा दिया। तो मैं उसके लिए मैं उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी थैंक यू कि आपने शुक्राना, दिल से शुक्राना कि आपने उस बच्चे का दाह संस्कार करवा दिया। उसकी बच्चे की आत्मा को भी शांति मिलेगी और उसको मुक्ति भी मिल जाए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। उसके बाद मतलब
एक तो सत्संग ये है, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि संगत जी मुझे ना बहुत टाइम से ना मतलब अभी 4-5 दिन से ना मुझे गुलाबों की फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। मैं अपने रूम से बाहर निकलती हूँ तो मुझे पार्किंग एरिया में इतनी ज़्यादा गुलाबों की फ्रेगनेंस होती है मेरे आसपास की, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं। और दूसरा कि ना अभी फ्राइडे को, ये जो अभी फ्राइडे गया है, कब का था, हाँ 25 अप्रैल को, 25 तारीख को, मतलब हमारी जो सामने वाली नेबर्स हैं उनके यहाँ ना गुरुजी का सत्संग था और उनका बेटे का बर्थडे भी था। तो वो मुझे कहने लगी कि ना मेरे बेटे का बर्थडे भी है तो मैं सत्संग करवा रही हूँ। और मैं वो ना संगत जी गुरुजी की कृपा से नए घर में भी शिफ्ट हो गई है। मतलब वो किराया रेंट पे ही रहती थी मेरे घर के सामने। गुरुजी से मतलब वो सत्संग कराने के लिए काफ़ी टाइम से सोच रही थी तो नहीं करवा पा रही थी। तो उनके पास ना बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि क्या नाम है, सत्संग तूने अपने घर में ही करना है, अपने खुद के घर में ही करना है। 14 साल से वो किराए पे रह रहे थे, बट उनका अपना था, बट किसी ना मतलब वही है ना, आपको पता है संगत जी के ना, जब घर मतलब साझे में होते हैं, सब लोगों के सबके हिस्से होते हैं तो उसमें ना प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। तो वो शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, अपना होते हुए भी वो वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पा रही थी, पर गुरुजी की कृपा से वो अपने घर में शिफ्ट हो गई। तो वहाँ पे उन्होंने संगत जी मतलब सत्संग रखा, बट ना साउंड स्पीकर का जो ना इंतज़ाम करना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना तुम यार साउंड स्पीकर का इंतज़ाम कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे मायके में ना मेरी सिस्टर के पास में ब्लूटूथ का डब्बा है काफ़ी बड़ा, तो मैंने कहा उससे अरेंज मतलब उससे सत्संग हम लोग प्ले लिस्ट चालू कर देंगे गुरुजी की, तो उससे सत्संग हो जाएगा अच्छे से। तो फिर मैं रात को 8 बजे के करीब में, मेरी सिस्टर जो है, दोनों सिस्टर मेरी जॉब पे जाती है, तो वो 8 बजे के करीब, 8:15 के करीब वो ड्यूटी से छुट्टी करके घर पहुंच जाती है। नोएडा वो जॉब करती है, छोटी वाली सिस्टर। तो जैसे ही वो पहुंची तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मुझे स्पीकर चाहिए। तो मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनका जो सत्संग का टाइमिंग था वो 4:20 का था इवनिंग का। तो फिर मैं रात को ही निकल गई। जैसी संगत जी मैं घर से निकली हूँ ना, इतनी फ्रेगनेंस मुझे गुलाबों की, इतनी फ्रेगनेंस गुलाबों की, मुझे लगातार गुलाबों की फ्रेगनेंस आई जा रही थी। मतलब मैं मेट्रो रिक्शे में बैठी, तब फिर मेट्रो में बैठी, पूरे रास्ते मेट्रो की मुझे इतनी भर भर के गुलाबों की फ्रेगनेंस आ रही थी। आते समय मुझे फ्रेगनेंस आई। फिर मैं मेट्रो से बाहर निकली, बैटरी रिक्शा लिया मैंने घर के लिए, वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी गुलाबों की फ्रेगनेंस आ रही। तो मैं भाभी को बता रही थी कि भाभी मतलब मैं जब ब्लूटूथ का डब्बा लेने गई थी ना, तो गुरुजी मेरे साथ ही थे। इतनी ज़्यादा मुझे गुलाबों की फ्रेगनेंस आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे आसपास ही है। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है ना, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है मेरी लाइफ में। मतलब शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि गुरुजी मेरे लिए क्या है। हालांकि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, और जब से गुरुजी हमारे पिता बन के हमारी लाइफ में आए हैं, हमारे दुखों को गुरुजी ने ना सुखों में बदल दिया है। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी को विश्वास रखिए, गुरुजी को मानिए। हालांकि आपका विश्वास जो है बीच बीच में डगमगा सकता है, मेरा भी डगमगाया था, मुझे भी बीच बीच में हुआ था, पर मैंने गुरुजी से कह दिया था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे शक्ति देना, मेरा विश्वास डगमगाए ना। तो बस मुझे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा शक्ति दी, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हुआ करती थी, बट अब मैं ठीक हूँ। गुरुजी ने मुझे जॉब भी ब्लेस की थी। 6 मंथ मैंने कंटिन्यू जॉब करी। उसके बाद मेरी जॉब सडनली छूट गई 12 नवंबर को 2024 में। उसके बाद मेरी जॉब अभी दोबारा लगी नहीं। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि ना मतलब 2 महीने के अंदर अंदर जॉब ब्लेस कर दूँगा। तो अभी तो खैर ब्लेस नहीं की है जॉब। हाँ, हालांकि मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह, कॉल्स वगैरह चल रहे हैं जॉब के लिए, देखते हैं, इंतज़ार करें। पर गुरुजी के ना बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि तेरे घर में पैसों की कमी नहीं होगी, और तुझे मैं इतना दूंगा ना कि तेरी तिजोरी का मतलब तेरी तिजोरी में जगह कम पड़ जाएगी। बहुत बहुत सारे गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, इतने प्यारे, कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, और तू मतलब शुक्राना करती है, और मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। और जिस दिन गुरुजी का सत्संग था ना भाभी के यहाँ पे संगत जी, उस दिन भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत अच्छी सेवा दी गुरुजी ने, और बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। वहाँ पे सब लोग जितनी भी संगत आई थी गुरुजी की, वो सभी मतलब बोल रही थी कि ना, कि मतलब मेरे बारे में बोल रही थी कि ना ये मतलब ये गुड़िया जो है, इसने बहुत मतलब काफ़ी कुछ किया। पर मैं ये कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी करवाया मेरे गुरुजी ने करवाया। और मैं बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा हर जन्म में आप ही हमारे पिता बन के रहें, और आपका ही आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। और
बस हम यही चाहते हैं कि जब तक हमारी सांसें चले ना, हम अपने गुरुजी की चरणों की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। और बस कोई भी हमसे भी गुरुजी ना, कोई गलती से भी गलती ना हो, बस इतना हमें संभाल के रखना गुरुजी। और कोशिश तो यही गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि अपने अच्छे कर्म करो और किसी का बुरा मत करो, और जितना हो सके मंत्र जाप करो। और अगर आप बीमार हो तो अपना जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, वो गुरुजी से फ्लैश करवा के जल प्रसाद से लो। तो मैं पीछे मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने जितनी दवाइयाँ गुरुजी से ब्लेस करवा ली थी, और क्या नाम है, दवाइयाँ जो है वो जल प्रसाद से ही ले रही थी। और मैं ठीक भी हो गई, हद से ज़्यादा मैं ठीक हो गई हूँ। और बस संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के लिए। और जैसे गुरुजी ने मुझ पर अपनी कृपा बनाई है, वैसे सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में सुख समृद्धि खुशियाँ बरसाएं और सब पर अपना आशीर्वाद बनाएं। और आंटी जी को भी गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा दी है, आंटी जी पे भी अपना गुरुजी आशीर्वाद बनाए रखें और बहुत सारी ब्लेसिंग दें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग दें। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय जय गुरुजी, धान धान गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर किसी को यही समझाते हैं कि तेरा मेरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी तो मैं मिरेकल्स करके दिखा पाऊँगा। अगर हमारा विश्वास ऐसे ही डगमगाता जाएगा तो गुरुजी हमारे साथ मिरेकल्स कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास तो डगमगा रहा है। हम गुरुजी पर अटूट विश्वास कभी कर ही नहीं पाएंगे। संगत जी, जब तक हम गुरुजी पर अटूट विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी हमारी झोली में खुशियाँ कैसे भरेंगे, हमारी लाइफ में चेंजेस कैसे करेंगे। गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम गुरुजी पर विश्वास करें या हमारा विश्वास डगमगाए। तो हमें भी गुरुजी पर अटूट विश्वास करना चाहिए, हमारा विश्वास भी नहीं डगमगाना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरुजी से एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तो हमारा हाथ कभी न छोड़ें, हमेशा हमें अपनी संगत बनाए रखें। तो थोड़ा सा गुरुजी हमसे भी एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम गुरुजी पर अटूट विश्वास रखें, तभी तो हमारा गुरुजी के साथ दिन पर दिन कनेक्शन स्ट्रांग होगा। संगत जी, गुरुजी हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होते, लेकिन हमें ये सोचना है कि गुरुजी से हमारा कनेक्शन स्ट्रांग तभी होगा जब हमारा गुरुजी पर अटूट विश्वास होगा। इसलिए गुरुजी पर अटूट विश्वास करना सीखिए और अपना विश्वास कभी भी डगमगाने ना दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।